विद्यार्थी स्टूडेंट, जैसे हमने उस दिन देखा था पद परिचय का विकारी भाग पहला, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अविकारी शब्द भाग दूसरा, यानी किस तरह से हम अविकारी शब्दों से पद परिचय करते हैं। अविकारी शब्दों से पद परिचय। जैसे कि हमने देखा था विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन 4 शब्दों से पद परिचय किया जाता है। आज हम देखेंगे अविकारी शब्द से पद परिचय कैसे किया जाता है। इसमें आते हैं, इस अविकारी शब्द में पहला आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा आता है संबंध बोधक। तीसरा आता है समुच्चय बोधक। चौथा आता है विस्मयादि बोधक। और 5वां आता है निपात। तो अविकारी शब्दों से पद परिचय। जिस तरह विकारी शब्द में 4 विकारी शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसी प्रकार अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन शब्दों से हम पद परिचय करेंगे। तो ये है अविकारी शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनका क्रिया या कर्ता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन शब्दों को अगर हम किसी वाक्य में ऐड भी करते हैं तो भी क्रिया और कर्ता पे इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, इसलिए ये अविकारी शब्द कहे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि अविकारी शब्दों से किस तरह का पद परिचय किया जाता है। हमें ये भी याद रखना जरूरी है कि क्रिया विशेषण के प्रकार, संबंध बोधन के प्रकार, समुच्चय बोधक के प्रकार, विस्मयादि बोधक के प्रकार और निपात, इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो इनमें जो शब्द आते हैं उन्हीं से हम पद परिचय करेंगे। अविकारी शब्दों में, जैसे मैंने कहा था, विकारी शब्दों में हम प्रकार, भेद, लिंग, वचन, क्रिया, कारक से संबंध, क्रिया से संबंध, ये पूरे के पूरे पद परिचय की जानकारी देते हैं। परंतु अविकारी शब्द में केवल हमें 3 चीजों की जानकारी देनी पड़ती है। सबसे पहला प्रकार, दूसरा उसका भेद और तीसरा क्रिया से संबंध। अविकारी शब्दों में हमें केवल 3 ही चीजों का पद परिचय देना पड़ता है, प्रकार, भेद और क्रिया से संबंध। इस तरह विकारी शब्दों में हमने दिया था प्रकार, भेद, क्रिया से संबंध, लिंग, वचन, काल, है ना, ये सब के बारे में जानकारी दी थी। परंतु अविकारी शब्दों में केवल 3 चीजों का पद परिचय देना पड़ता है। जैसे इन तीनों का पद परिचय, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि राम धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ है धीरे धीरे, हमें देना है इस धीरे धीरे का पद परिचय। अब धीरे धीरे शब्द क्या है, तो सबसे पहले क्या प्रकार है, ये शब्द है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, उसका कौन सा भेद है ये क्रिया विशेषण का, धीरे धीरे, ये है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और अब क्रिया से क्या संबंध है, इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है चल रहा है। इसमें क्रिया है चल रहा है, तो हम क्रिया से संबंध बताएंगे। अब क्रिया चल रहा है तो हम बोलेंगे कि चल रहा है। क्रिया का भेद, चल रहा है क्रिया का भेद,
या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि चल रहा है क्रिया की। ये शब्द क्या बता रहा है? चल रहा है कि वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तब हम बोलेंगे चल रहा है क्रिया की विशेषता। विशेषता। तो हमने धीरे धीरे का पद परिचय दिया है जो कि क्रिया विशेषण शब्द है। भेद कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और क्रिया से संबंध क्या है? तो इसकी क्रिया है चल रहा है। तो चल रहा है ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता। कि राम कैसे चल रहा है? राम धीरे धीरे चल रहा है। तो जब भी हम अविकारी शब्दों का पद परिचय देंगे तब हमें केवल 3 ही भाग याद करना है: प्रकार, भेद और क्रिया से संबंध। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोई कि राम कल दिल्ली जाने वाला है। राम कल दिल्ली जाने वाला है। यहाँ पे हम लेंगे कल शब्द का पद परिचय। अब मुझे बताना है कि कल शब्द का पद परिचय। फिर मैं बोलूंगी अरे कल, कल कौन सा शब्द है? तो कल है क्रिया विशेषण। फिर से कल है क्रिया विशेषण। कौन सा भेद है कल? तो कल समय की जानकारी दे रहा है, समय बता रहा है, तो ये आएगा कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे था, धीरे धीरे रीति यानी किस गति से, किस ढंग से चल रहा है, तो रीति से चल रहा है। अब काल बता रहा है समय, गिनती आ रही, समय आ रहा है, तो यह है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब फिर से क्रिया संबंध क्या है? तो यहाँ पर क्रिया है कि जाना, जाने वाला है। तो क्रिया का क्या बता रहा है? ये क्रिया का समय बता रहा है कि वो क्रिया कब होने वाली है? कल होने वाली है। तब हम लिखेंगे कि जाने वाला है क्रिया का समय। जाने वाला है क्रिया का समय। तो ये है कल शब्द का पद परिचय। तो कल एक क्रिया विशेषण शब्द है जो कि अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द है इसलिए हमें यहाँ पर लिंग, वचन, इन सब के बारे में जानकारी देनी नहीं पड़ती। वो जानकारी हम देते हैं विकारी शब्द में, पर अविकारी शब्द में हम केवल 3 शब्दों की जानकारी देनी पड़ती है। एक तो प्रकार, उसके बाद में भेद और क्रिया से संबंध। जो भी अविकारी शब्द होगा, चाहे वो क्रिया विशेषण हो, समुच्चय बोधक हो, संबंध बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो या निपात हो, हमें केवल प्रकार, भेद और क्रिया से संबंध, इसकी ही जानकारी हमें देनी पड़ती है। आइए अब लेते हैं एक समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल। समुच्चय बोधक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं। अब यहाँ समुच्चय बोधक शब्द जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो कंजक्शन, यस, कंजक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो समुच्चय बोधक शब्द जैसे और, क्योंकि, किंतु, परंतु, या, तथा, तो, लेकिन, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ समुच्चय बोधक शब्द है और। अब हमें किसका पद परिचय करना है? इस और का पद परिचय करना है। फिर से हम लिखेंगे प्रकार। समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, इसमें एक ही चीज लिखनी पड़ती है। सबसे पहले प्रकार, तो प्रकार हम फिर से लिखेंगे कि ये शब्द क्या है? प्रकार। यह है प्रकार। प्रकार, उसके बाद में भेद और फिर से क्रिया से संबंध। अब और क्या है? यह है समुच्चय बोधक। तो यह है समुच्चय बोधक शब्द, यह है समुच्चय बोधक।
अब समुच्चय बोधक में हमें केवल एक ही चीज रखनी पड़ती है, ये और क्या कर रहा है, ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तब हम इस प्रकार के बाद में भेद और क्रिया को मिला के ये लिखेंगे कि और जो है ये समुच्चय बोधक शब्द है, प्रकार है, और इसका भेद है समानाधिकरण। भेद क्या लिखेंगे हम, समानाधिकरण। समानाधिकरण मतलब दो वाक्यों को समान रूप में बांटने वाला या विभाजित करने वाला। तो प्रकार मिल गया, और क्या प्रकार है, समुच्चय बोधक। भेद कौन सा है, समानाधिकरण। अब क्रिया से क्या संबंध है, तो क्रिया से क्या संबंध है, इस जगह पर हम ये लिखेंगे कि तो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला। बस, क्रिया से क्या संबंध है कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला। कौन सा शब्द है, और। यहाँ हम और नहीं लिखेंगे क्योंकि हम और का ही पद परिचय दे रहे हैं। तो और यह है समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, और क्रिया से क्या संबंध है, तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला। इस तरह हम संबंध बोधक का भी कर सकते हैं। बस संबंध बोधक यानी के साथ, के लिए, के ऊपर, के आगे, की पीछे, की तरफ, की ओर, ये सारे संबंध है। ये सारे जो शब्द है ये है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्दों का भी हम इसी तरह से करेंगे। बस यहाँ पर है दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला, इसकी जगह हमें संबंध बोधक में लिखना है दो वाक्यों में आपस में संबंध दिखाने वाला, या दो वाक्यों का संबंध जोड़ने वाला, वो है संबंध बोधक शब्द। तो इस तरह से हम चाहे संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, क्रिया विशेषण हो या निपात हो, हम किसी भी शब्द का पद परिचय बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज हमने देखा अविकारी शब्दों का पद परिचय। पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था विकारी शब्दों का पद परिचय। अब हम इससे रिलेटेड SCI प्रिंसिपल भी यहाँ जोड़ेंगे। तो हमारे जो 16 प्रिंसिपल्स है, जो हमारे महर्षि जी के 16 प्रिंसिपल्स है, उसमें से एक प्रिंसिपल यहाँ पर जरूर मैच होता है, ऐड होता है, वो है कि नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम inside and outside। इस पार्ट से जो रिलेटेड प्रिंसिपल है वो है नॉलेज इज गेन्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ये इस पार्ट का SCI प्रिंसिपल है, अर्थात जो हमारा ज्ञान है वो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बुक के अंदर से हो या फिर बुक के बाहर हो। ज्ञान प्रकृति में कण-कण में छिपा है। तो SCI प्रिंसिपल ये बताता है कि व्याकरण का ज्ञान ऐसा है जो हम फूल या पत्ती या हर कहीं से सीख सकते हैं। तो ये है हमारा पाठ पद परिचय, जो 10वीं का व्याकरण का पाठ है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।